सर नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो हैं जनाब योगेश राजपूत एका की वर्तमान चेयरमैन मोहतरमा माया सागर जी, उनके एक प्रतिनिधि हैं और ये बड़े ही कर्मठ व्यक्ति हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जनाब योगेश जी की कहानी, योगेश जी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। योगेश जी, अगर आपकी मोहलत हो जाए तो मैं दो बातें कर लूँ आपसे। बिल्कुल करिएगा जी सर। योगेश जी, ये बताइएगा कि इस समय निकाय चुनाव का समय चल रहा है और जंगे मैदान में कोई भी पार्टी हो वो सभी कमर कस के लंगोट चढ़ा के तैयार खड़े हैं कि मेरा चेयरमैन होगा, मेरा नगर निगम का पार्षद बनेगा, मेरा सभासद बनेगा, मेरी पार्टी का ही मेयर बनेगा। क्या आपने भी रिपीट चेयरमैन प्रतिनिधि बनने का सपना देखा है? और देखा है तो बताइए। बिल्कुल देखा है जी, बिल्कुल देखा है। तो फिर जो लोग कयास लगाते हैं और कुछ लोग तो खुल के आपके खिलाफ मुखर हैं और वो ये कहते हैं कि माया मैडम ने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। लोगों ने मेरे चैनल पे भी बोला है और कमेंट भी करते हैं। अगर आपने काम कराया तो टेल मी राइट नाउ, आपने कहाँ काम कराया, क्या काम कराया, बताइए जनाब योगेश राजपूत जी। जी, मेरे यहाँ छोटे बड़े गांव मिलाकर के लगभग 32 बैठते हैं। जिस समय आज से 5 साल पूर्व जिस समय गांवों में कोई घुस नहीं पाता था, घोंटों तक कच्ची सड़कें, उनमें लेडीज़ अपने आने जाने में किसी भी तरीक़ा से निकल नहीं पाती थी। वो आज मेरे काम नहीं अगर मैंने कराया है, विरोधी पार्टियां ये कहती हैं अगर मैंने काम नहीं कराया है तो आप जाकर के उनसे ये कहिएगा कि गांव-गांव जाकर के आप आज ये देखिएगा कि हमारे जनता के लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। हर घर तक सड़क बन गई है, नल लगे हुए हैं और जो भी प्रक्रिया चल रही है, जैसे हमारे योगी जी ने जो भी जैसा भी हमको सम्मानित किया है उस तरीके से मैंने हर गांव-गांव घर-घर तक विकास पहुंचाने की कोशिश की है। उस बीच में भी अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए मैं अपना मौका चाहता हूँ। आगे जो भी कुछ रह गया होगा उसको भी मैं पूरा करूँगा। बीजेपी से एक्टिव मेंबर है मिस्टर सुरेंद्र राजपूत। मैं उनके यहाँ गया था तो मुझे उनके दरवाजे पे घोंटू भरा पानी मिला। आपकी मैडम के सामने सूर्या कुमारी नाम है सभासद, उन्होंने कहा कि इन्होंने मैडम ने मेरे को कोई चांस ही नहीं दिया काम करवाने का और मैं नामे सभासद हूँ और मैं इससे नाराज़ हूँ। और आपके मैडम के सामने सभी लोग बैठे थे। सर ऐसा है, उनके घर के सामने PWD मंडी सुमती की सड़क है जिसमें हम लोग कुछ करा नहीं सकते हैं और उस पर अगर करा पाते तो वो ज़रूर काम कराते हम लोग। हमने ये भी कहा था कि हमारे साथ में चलिएगा कुछ लोग, तो डीएम साहब से इसको कटवा के डीएम साहब से कह करके हम इस सड़क को अपनी नगर पंचायत में दर्ज करा लें या आप लोग दर्ज करा लीजिएगा, तो उसको हम कार्य को पूर्णतः रूप से करेंगे ही करेंगे। और रही सुरेंद्र मास साहब के यहाँ गली जो बनी हुई है, सारा काम सुरेंद्र मास साहब के दरवाजे पे हुआ है। उनका कुछ विवाद है कुछ लोगों से, तो कुछ लोग उस काम को होने नहीं देते हैं। जब होने नहीं देते हैं, मेरा काम 2 बार लेबर गई वहां से वापस होके आई, वहां पे मुकदमाबाजी हुई, लाठी डंडे चले, गोली भी चली वहां पे। मगर मैं भाई इस बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैंने तो सबको समझाया बुझाया, सबको बैठाला, मगर वो किसी तरीका से काम नहीं हो पाया वहां पर। अगर इसके एवज में गोविंदपुर में काम पूर्णतः रूप से हुआ और सड़कें बनी, मगर इस जो विवाद वाली चीज थी वो ही नहीं हो पा रही है। अगर उनका समझौता हो जाए तो मैं काम को उसको जैसे गांव वाले चाहें वैसे उस काम को मैं निपटारा कर दूंगा उसका।
शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। जनाब राजपूत जी, लोग ये कहते हैं कि इन्होंने अगर विकास किया है तो ये बताएं कि 28 या 32 गांव हैं, इन गांव में इन्होंने कितनी टंकी लगवाई, इन्होंने कितने सड़क करवाए, कितनी खरंजा करवाए, कहाँ कहाँ इन्होंने विकास कार्य किया। राठौर साहब इनसे पूछिएगा। लोग कमेंट बॉक्स में ये सवाल डालते हैं, इस बिना पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जनाब राठौर जी, हमें एक चीज़ बताइए कि आप कौन से गांव से चलेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मैं पूरी थ्योरी पूरे 28 और 32 गांवों की बता सकूं तो ऐसे एकदम तो नहीं बता सकूंगा। गांव गांव आप बोलिएगा। गांव नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो प्रमुखता से जहां आपको लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया, मैं नहीं कहूँगा राठौर जी, मैं नहीं कहूंगा इस चीज के लिए। मेरे लिए सारे गांव बराबर हैं। अच्छा, राजपुर गांव में कितना विकास हुआ? राजपुर गांव में आज तक की स्थिति में लगभग 50 तो नल लग चुके हैं, 2 टंकी लग चुकी हैं गांव में, 1 शौचालय बन चुका है और दिव्यांग 2 स्कूल है, दोनों स्कूल बन चुके हैं सरकारी, दोनों स्कूलों में दिव्यांग शौचालय बन चुके हैं। और इसके बाद करीब राजपुर में 17 से 18 सड़कें बन चुकी हैं। अच्छा जी साहब। जेड़ा गांव में क्या विकास हुआ है? जेड़ा गांव में एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, वहां पे किसी ने जगह नहीं दी तो मरघट की जो अपनी सरकारी संपत्ति होती है उसके बगल में मुझे शौचालय बनवाना पड़ा, किसी ने भी जगह नहीं दी। जबकि वहां पर जेड़ा में सरकारी संपत्ति अकूत पड़ी हुई है, फिर भी लोगों ने किसी जगह मुझे बनाने के लिए कोई जगह नहीं दे पाए। उसके बाद शौचालय बनवाया, स्कूल पूरा कंप्लीट करवाया मैंने। जेड़ा का खंजड़ स्कूल बड़ा था जिससे कि बिल्डिंग गिरने वाली, आज भी उसकी नीलामी हुई है। बिल्डिंग की जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनकी सबकी नीलामी हुई और जो नया मैंने स्कूल बनवाया आज उसको जाकर के देखिएगा। अगर कोई ये कहता है कि विकास नहीं हुआ, जेड़ा के अंदर करीब 7 सड़कें बनी हुई हैं। ये कहते हैं लोग कि जेड़ा में काम नहीं कराया है। जेड़ा के अंदर 7 सड़कें बनी हुई हैं, 28 नल लगे हुए जेड़ा के अंदर। 28 नल लगे हुए। अब आप इससे आगे अगर प्रधानमंत्री जी की योजना को लेके आएंगे, आवास विकास, जो अपने शहरी आवास हैं, वो आवास भी आज के जेड़ा के अंदर लगभग 400 बने हुए हैं। 400 आवास जेड़ा के अंदर बने हुए। अगर ये कहता है कि जेड़ा में काम नहीं कराया है तो मैं इनका भौतिक सत्यापन कराऊंगा। जो आवास बने, कहाँ कहाँ बने, किस किस को दिए गए। राजपूत जी, मैं इनका भौतिक सत्यापन कराऊंगा कि क्या जो आवास दिए गए वास्तव में वो उसकी पात्रता रखते हैं। देखिए, ये चीज हम जाकर के तो नहीं देखते हैं। ठीक, जो हमारे पास आया अपनी फरियाद लेके, मैंने उसका काम किया। जो फरियाद लेके वहां से आया है जेड़ा से, मैंने उसका काम किया है कि न कि मैंने उसके घर जाके ये देखा है कि तेरी टूटी झोंपड़ी है, कैसी नहीं है। जो मेरे पास आया फरियाद लेके, मैंने उसका काम किया है। अगर ये कोई कहता है कि जेड़ा में आवास नहीं बना है तो 400 लोगों से ऊपर की लिस्ट में देने के लिए हकदार हूं। जाकर के उनके घर घर जाकर के चेक करवाई। दूसरा सवाल ये, आपने पानी की टंकियां कितनी लगवाई अपने क्षेत्र में जो आपकी नगर पंचायत में आता है? ऐसा बड़ी टंकी हमारे यहाँ सक्सेस नहीं है। बड़ी टंकी हमारे यहाँ पहले एक बनी थी टंकी पहले, तो वो टंकी फेल हो चुकी थी। वो नगर निगम से टंकी लगी हुई थी हमारे यहाँ, तो वो टंकी का पानी हमारे यहाँ कोई नहीं लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ नल, जिसको हैंडपंप कहते हैं जी, वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। तो इस वजह से टंकी हमने 5 ही लगवाई हैं अपनी पूरी नगर पंचायत में। पूरी नगर पंचायत में कितने प्रधानमंत्री आवास आए हैं? प्रधानमंत्री आवास 4000 से ऊपर हैं अभी मेरे यहाँ, करीब 4800 के समथिंग होंगे। और इसके बाद एक मेरी फिर भी बिछड़ी हुई डीपीआर पड़ी हुई है 400 कुछ की, वो लखनऊ में 441 की डीपीआर है, वो लखनऊ में प्रस्तुत है। जिस दिन सबकी फिरोजाबाद की, जसराना की, सुखाबाद की, सिरसागंज की, टूडला की जो डीपीआर सबके साथ में मेरी भी डीपीआर लगी हुई है। अब जो जैसा भी प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होगा उसके लिए, वो आगे के लिए प्रक्रिया चालू होगी। उसमें ग्रामीण अंचल जो इसमें लगा हुआ है आपके नगर एका में, तो सड़कें कहाँ कहाँ बनवाई हैं जो प्रमुखतः हैं, जो जिनको लगता है कि ये क्रीमी लेयर है, जो प्रॉपरली जो मेंटेन है, सड़कें कहाँ कहाँ हैं, किस किस गांव की हैं? देखिए, गांव में है एक तो नगला चित्र पड़ता है हमारी नगर पंचायत में जी, उसमें
आदर्श नगर पंचायत की सड़कें बनी हुई हैं। नगला धारा पड़ता है हमारे यहाँ, उसमें आदर्श नगर पंचायत की सड़कें बनी हुई हैं जो बहुत बड़ी बनी हुई हैं। और एक हमारे एका में कुशवा मोहल्ला पड़ता है, उसमें पूरे में जाकर के आदर्श नगर की सड़कें बनी हुई हैं। और ग्राम पड़ता है तेजपुर, उसमें आदर्श नगर की सड़कें बनी हुई हैं। और नाला बना हुआ है तेजपुर में। और इसके बाद जेड़ा में एक सड़क आदर्श नगर की बनी हुई है जो 15 वित्त की जो सीसी हुई है, उसमें नहर से लेकर के और अंदर गांव तक। गुड माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सवाल किए थे, लगभग मैंने सारे सवाल अभी चेयरमैन प्रतिनिधि से किए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। मैं चेयरमैन प्रतिनिधि से और चेयरमैन से दोनों से ही पूछ सकता हूं। तो सर, आपकी नगर की जनता के लिए, फिरोजाबाद की जनता के लिए, प्रदेश और देश की जनता के लिए 30 सेकंड में कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे जी, बताएं सर। मैं अपनी जनता से गुजारिश करता हूं कि अभी मुझको उन्होंने इस लायक बनाया जिससे मैंने जैसा भी काम कर पाया है उनके लिए वैसा तत्पर खड़ा रहा हूं उनके सामने। और आगे के लिए अगर मुझे समय देती है मेरी जनता तो फिर भी आधी रात हो, दिन हो, कुछ भी हो, उनके लिए हमेशा हर पल हर तरीके से उनके उपस्थिति, उनके सम्मान में, उनके बीच में हर वक्त खड़ा रहूँगा। अगर आप रिपीट चेयरमैन होते हैं, अगर रिपीट चेयरमैन बनते हैं आप या आपकी मैडम, तो आप नगर की जनता के लिए जो आप 32 गांव बता रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? प्राथमिकता में क्या रहेगा? अब मेरी प्राथमिकता में ये है कि जो भी कुछ काम रह भी गया है, मुझे मालूम है कि सारा काम मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि 5 साल कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। जो 60 साल से बिछड़ा हुआ चला आ रहा है एका, इस समय जब मैंने एका में कदम रखा है तो कहीं सिंगल ईंट, लोग 5-5 साल प्रधान रह चुके, 10-10 साल प्रधान रह चुके हैं, कोई गली, कोई खरंजा, किसी जगह पे एक इंटरलॉकिंग ईंट नहीं लगी थी। आज इस मुकाम पे मेरा नगर पंचायत मेरी है कि जिस जगह आज मेरे यहाँ कोई अधिकारी आए, कोई भी आए तो आकर के देखता है कि हाँ, एका भी कोई नगर पंचायत बनी हुई है। और इसकी एवज में अब मुझे काम जनता बताएगी कि अब चेयरमैन साहब आपको ये काम करना है, तो उनके हिसाब से, अब आज तक काम किया है 5 साल से, और उन्हीं के हिसाब से फिर काम करूंगा मैं। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी बेबाकी के साथ शिवा राठौर के 30 के सवालों का जवाब दिया है जनाब योगेश राजपूत जी ने। योगेश राजपूत जी, आपने बड़ा बहुमूल्य समय में से आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद चल ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे थे एनपी न्यूज़ निश्चल प्रहरी। माय डियर ब्रो, मिस्टर योगेश जी को इतना लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा, योगेश जी की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद।